क्लास 10th में है तो विलोपन विधि हम समझाएंगे। ये प्रश्नावली 3.4 का प्रश्नावली 3.4 और इसमें दिया है निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल करें। कौन विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला का x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसमें हम लिखेंगे हल और बनाएंगे x प्लस वाई बराबर में 5 समीकरण 1 तथा 2x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया इस प्रकार से। अब देखिए विलोपन विधि में या इसी का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। दोनों एक ही चीज है, नाम दुगो है, विलोपन और लुप्तीकरण। तो विलोपन विधि में वो बिला जाएगा। केकरा बिलाने के लिए आप चाहते हैं? आप जादूगर है, चाहते हैं इसमें हम केकरो बिला देंगे। तो x चाहे y दोनों में से केकरा बिलाना चाहते हैं आप? मान लीजिए आप y को बिलाना चाहते हैं, तो y को बिलाना चाहते हैं ना, आप जादूगर है तो y को बिलाना चाहते हैं। बिलाने के लिए तरीका होता है, मंत्र होता है। मंत्र क्या करना है, यदि ये 3 है ना तो इस 3 से इसमें गुना कर देना है, और इसमें नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है तो इससे इसमें गुना करना है। जिसको बिलाना है ना उसके वाला से उसमें गुना कर देना है। हमको y को बिलाना है तो y वाला 3 से इसमें गुना कर देना है समीकरण 1 में, और इसमें से जो रहेगा इसके पीछे यहाँ पर अभी 1 है तो इसमें गुना कर देना है समीकरण 2 में। इस प्रकार से इसी का नाम है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। अब क्या होता है देखिए, अब करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो गुना कर लो। तो ये हो गया 3x प्लस 3y बराबर में 15, 15 पूरा में गुना हो जाएगा। 3x प्लस 3y बराबर 3 पंचे 15 हो गया। अब समीकरण 2 तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 2 का 2 ये इतना ही हो जाएगा, सब ये उतना ही हो जाएगा। गुना कर लिए, गुना करके यहाँ तक आ जाना है। अब चिन्ह पर ध्यान देना है। तो चिन्ह में देखिए यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी रहेगा पहले से, तो नहीं बदलेगा। यदि सेम चिन्ह रहेगा तो चिन्ह सारे बदल जाएगा। जैसे मान लो कि मान लेते हैं यहाँ प्लस रहता, तब क्या होता, तब ये सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये बदलता, यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। यहाँ बदलेगा तो सारे नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा तो कहीं नहीं बदलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो रहा है, कट जाएगा। ये दोनों आपस में क्या जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। भाग जो बनाए होंगे बीजगणित का तो उसमें मालूम होगा, कट गया। तो ये दोनों अब जुट जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है। 3 2 5x बराबर 15 4 19 हो गया ना। इसीलिए x बराबर 19/5। ये x का मान आ गया। अब क्या करना है, y का मान लाना है। x के लिख देना अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब जो है ना x के जो मान है इसको समीकरण 1 में रख लो। चाहो तो 2 में रखो, 1 में रखो, जिस में मन करो उसमें। हम 1 में रखेंगे। यहाँ हो गया x प्लस y बराबर 5, x का मान तो रखना है ना। तो x का मान कितना है, 19/5। यहाँ कर देंगे 19/5 और y बराबर 5। उसके बाद हो गया, इसीलिए y बराबर 5। अब प्लस में है, ऐसा इसको लेके चले जाएंगे तो 19/5 इधर 1, 5 का लघुत्तम 5 25 माइनस 19 19 6 25 होता है क्या, 6/5।
अतः x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको कहता है विलोपन विधि। आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आ गया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी क्लास 10th में उसके पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।